हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके बहुप्रतीक्षित पाठ मैथमेटिक्स, जिसका आप लोग पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या नवोदय का कोर्स परीक्षा होने के बाद बंद कर दिया गया। जी नहीं, 1 सितंबर से आपसे जैसे पहले वादा किया गया था कि परीक्षा होने के बाद आपका कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया जाएगा। तो 11 अगस्त को परीक्षा हो गई, उसका लाइव एनालिसिस भी हो गया, आप लोग देख भी चुके होंगे। ठीक है, अब नए छात्र जो हमारे साथ जुड़ रहे होंगे तो उनके लिए 1 सितंबर से उनके लिए हम लोग क्लासेस लेकर आए हैं। ठीक है, 1 सितंबर से जो क्लासेस लेकर आए हैं हम लोग, तो उनसे आप लोग जुड़िए। 1 सितंबर 2021 से हम लोग क्लासेस ले आए हैं आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस से जुड़िए। आप लोग हमारा कंटेंट तो इससे पहले 11 अगस्त को हुई परीक्षा में 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा में आप लोग हमारा कंटेंट देख चुके हैं कि हम लोग किस स्तर का पढ़ाते हैं और परीक्षा में किस स्तर का पूछा जाता है। ठीक, हमारी टीम कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, तो उसी मेहनत के अनुरूप आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। ठीक, जिन जो हैं तो बिल्कुल बेसिक, पर लेकिन वो आपको बहुत ही कंफ्यूज करती हैं चीज़ें। आप उनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्रमाला, मतलब इम्पॉर्टेंट फार्मूलास। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला का ये पहला पार्ट होगा। ठीक है, अगर बच्चों आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर ऑफलाइन माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टार नवोदय कोचिंग में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने कुस्मांडा नगर घाटमपुर में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अपने जिसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है कि अंक क्या है, अंक क्या है। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। मतलब 0 से लगा के 9 तक जो होता है उसे अंक कहते हैं। और अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं। अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को अंक, 9 को अंक कहते हैं। अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं के सहारे बनती हैं। तो अब यहाँ पे अंक आप समझ गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो होते हैं उनको अंक कहते हैं। और संख्या क्या होती है, इसी में से संख्या की परिभाषा भी यहीं पर बन गई। संख्या किसको कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बने। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बने, अंक से मिलकर बने, उसे क्या कहते हैं, संख्या। जैसे 1 और 2 को मिला दिया क्या बना, 12। 7, 6, 4 को मिला दिया क्या बना, 764। 9, 3, 2 को मिला दिया क्या बना, 932। 8, 2, 7, 4, 3 क्या हो गया, 82,743। तो ये सभी क्या हो गई, संख्या। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अंक क्या है, संख्या क्या। अंक क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। और संख्या क्या है, 2 या 2 से अधिक अंक जो मिलकर बनते हैं वे क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्या कहलाती हैं। और प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु हम लोग गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसी प्रकार प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं मतलब क्या होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक, और प्राकृत संख्याएँ 1 से लगा के अनंत तक होती हैं। प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल एन से। प्राकृत संख्याओं किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या दिया गया, आपको क्या दिया गया है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट। तो
पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो संख्या जिस संख्या के पहले जीरो लगा दें, क्या लगा दें, जीरो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब जीरो से जो प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो इसको अगर दर्शाने की बात करें तो W से दर्शाते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 12, 36, 68। तो अब 2 का भाग अगर हम लोग 12 में देंगे तो 2 छक्का 12, पूरा पूरा कट रहा है, कुछ शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। अगर हम 2 का भाग 36 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 18, पूरा पूरा कट रहा है ना, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जो संख्याओं में अगर हम 2 का भाग दे दें और भाग पूरी तरह चला जाए तो उसे कहते हैं सम संख्या, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के अंत में आपको 2, 4, 6, 8 और 0, जिस संख्या के अंत में आपको 2, 4, 6, 8 और 0 मिल जाए वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। उस संख्या को सम संख्या कहेंगे जिसके लास्ट में क्या मिले आपको, 2, 4, 6, 8 और 0, तो वो संख्या आपको सम संख्या होगी। इसके बाद आप देखिए विषम संख्या, कौन सी, विषम संख्या। विषम संख्या की पहचान क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए, जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या दी गई 3, फिर 7, 9, 17, 27, 47। अब देखिए 2 का भाग अगर हम लोग दे दें किसमें, 3 में, 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 1 कम 2, 3 में 2 घटाओगे 1 शेष बच रहा है। अब अगर 3 का भाग हम लोग 17 में दे दें तो 3 पचे 15, ये 2 शेष बच रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब भाग दें और पूरा भाग ना जाए, भाग दें और पूरा भाग ना जाए। 1 मिनट, 2 का भाग यहाँ पर देंगे हम लोग, 3 का नहीं देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8, 2 8 16, तो 1 शेष बचेगा। मतलब हम लोग भाग दें और वो पूरा भाग ना जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 मिले, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 मिले उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब बारी आती है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसी को बोल देते हैं भाज्य संख्या। यौगिक संख्या को ही बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक, तो देखिए वे सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, मतलब 1 से भाज्य हो, स्वयं से भाज्य हो और दूसरी संख्या से भी भाज्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है 4, तो 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। तो 1 से कटा, 4 से कटा और 2 से भी कटा, तो ये कैसा हो गया, यौगिक या भाज्य। अब देखते हैं 16, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, 8 से और 16 से। मतलब 16 1 से कटा, खुद से कटा, और इसके अलावा 2, 4 और 8 से भी कटा। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, मतलब जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव होते हैं, उनको यौगिक संख्या कहते हैं। आप इसी को दूसरी भाषा में समझिए, जिनके 2 से अधिक, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव होते हैं, संभव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भाज्य। क्यों, देखो 4 के कितने, 1, 2 और 4, 3 हुए, 16 के 1, 2, 4, 8, 16, 5 हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या बोलते हैं इनको, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या इनको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
आगे देखिए, आगे दिया गया है आपको अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या दी गई है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक को और स्वयं से और किसी से विभाजित ना हो, मतलब वो संख्या या तो 0 से विभाजित हो जाए, या तो 1 से विभाजित हो जाए, या तो स्वयं से विभाजित हो जाए, या तो 1 से विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये दिया गया पहला एग्जाम्पल आपको 2। 1 का भाग अगर 2 में देंगे तो 1 दूनी 2, पूरा पूरा कट जाएगा। और यही अगर हम 3 का भाग, ये 2 का भाग देंगे किस में? 2 में, तो 2 1 कम 2, ये भी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो क्या ये और किसी से कटेगा? नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ 2। अब देखिए 3 किससे कटता है? 1 से और 3 से, और किसी से नहीं। 11 देखिए, ये भी 1 से कटता है और 11 से। 17, ये भी 1 से और 17 से। मतलब क्या इससे पता चला? मतलब जो संख्या 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसे आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड संभव हों, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें अभाज्य संख्या। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? सहअभाज्य संख्या। कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जब 2 प्राकृत संख्याओं का मासा, आपको कोई भी 2 संख्याएं दे दी जाएंगी, आप अगर उनका मासा निकालेंगे और 1 आ जाए, 2 प्राकृत संख्याओं का मासा 1 हो, तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको 2 संख्याएं दी गई, अगर आपने उनका मासा निकाला और उनका मासा 1 निकला, तो वे संख्या सहअभाज्य संख्याएं होंगी वो दोनों। ठीक है, जैसे पहला आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 4 और 9। 4 9 का आप जब मासा निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 2 और 7 का जब मासा आप निकालेंगे तो भी 1 निकलेगा। तो मतलब 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, तो उनको क्या कहते हैं? उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक दिया गया है कि पूर्णांक क्या होता है? तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जिसमें ऋणात्मक भी शामिल हो और धनात्मक भी शामिल हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब माइनस से चालू हो और प्लस पे जाकर ख़त्म हो, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि ये बीच में 0 ज़रूर मिलेगा आपको। बीच में क्या मिलेगा? 0। माइनस से चालू होगा, प्लस से समाप्त होगा, उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक आपको समझ में आया होगा। पूर्णांक के बाद देखेंगे परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या देखिए, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/9, 11/17। 3/4, 5/9 और 11/17। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या हो? हर जो है वो 0 ना हो। हर क्या है? 0 ना हो। अगर हर 0 हुआ तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या की एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है परिमेय संख्या की? कि उसका हर जो होता है वो 0 नहीं होता है। हर उसका 0 नहीं होगा। अब देखते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अगर हम आपसे पूछें, अब क्या पूछें आपसे, कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपकी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? वो होती है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? वो होती है 9। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 10 भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए 10 लिख दिया,
10 में आपको कितने अंक दिख रहे हैं? 1 अंक, 2 अंक। पर लेकिन यहाँ कितने अंक पूछे गए? 1 अंक आपसे पूछा गया, तो इसलिए 10 ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। हो गया ठीक। अब आगे देखिए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो होती है 99। ठीक, 100 क्यों नहीं? क्योंकि 100 में कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। आप देखेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो वो हो गई 999। तो यहाँ पर मतलब समझिए कि जितने अंक की बड़ी संख्या पूछे बस उतने 9 लिख देने हैं। क्या करना है? जितने अंक की बड़ी संख्या पूछे बस उतने ही आप 9 लिख देंगे। अगर उतने 9 लिख देंगे तो आपको जवाब वहीं पर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए छोटी संख्या। छोटी संख्या अगर हम आपसे पूछें एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो आपका जवाब होगा 1। क्या 0 कुछ लोगों का आ रहा है? तो देखिए बच्चों, 0 क्यों नहीं होती? 0 इसलिए नहीं होती है क्योंकि 0 का कोई अकेले मान नहीं होता है। अगर 0 किसी संख्या के पीछे लगता है तो ही 0 का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका 0 क्या होगा? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या ना होकर 1 होगी सबसे छोटी अंक की संख्या। ठीक, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10। क्या 9 हो सकती है? नहीं। 9 क्यों नहीं हो सकती है? 9 में केवल 1 अंक है। क्या 11 भी हो सकती है? अब 10 से बड़ा है 11, इसलिए इतने तो समझदार आप लोग है ही हैं। ठीक, अब 3 अंक की देखेंगे। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि जितने अंक की छोटी संख्या पूछी जाए उसके बाद उससे 1 0 कम लिख देना है। जैसे 2 अंक की पूछी जाए तो 2 में 1 घटा के 1 0। 4 अंक की पूछी जाए तो 4 में 1 घटा के 3 आया, 3 0। ठीक, 6 अंक की पूछी जाए तो 1 के बाद 5 0। 7 अंक की पूछी जाए तो 1 के बाद 6 0। 12 अंक की पूछी जाए तो 1 के बाद 11 0। इसी प्रकार से आपको छोटी संख्या पता चल जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर कुल संख्या की बात करें, किसकी बात करें? कुल संख्या की। तो 1 अंक की अगर कुल संख्या पूछें तो 1 अंक की कुल संख्या क्या होगी? 9। 1 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे तो 9 संख्या मिलेंगी। अगर 2 अंक की पूछें तो होंगी 90। 3 अंक की 900, 4 अंक की 9000। कैसे? देखिए 1 से 9 तक जहाँ पे आपको इस प्रकार से पूछे जाएं बस 9 के बाद उससे 1 कम 0 लगा देना है। जिस कॉन्सेप्ट पे छोटी संख्या में 1 के बाद 1 कम 0 लगा रहे थे, इसी प्रकार कुल संख्या में 9 के बाद उससे 1 कम 0 लगा देने हैं। तो यहाँ से आप निकाल देंगे कुल संख्या। यहाँ से आप क्या निकाल देंगे? कुल संख्या निकाल देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।